एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बीते 17 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर सोनम वांगचुक केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुर्खियां बन रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक 59 साल का आदमी पिछले 18 दिनों से भूखा बैठा है। वो सोनम जिन पर थ्री इडियट का रेंचो वाला किरदार आधारित था। अब support for Sonam Wangchuk is growing. सोनम वांगचुक की सोनम दिल्ली के जंतर सोनम वांगचुक became Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk. An engineer, an innovator, and a teacher, a man with many missions, Sonam Wangchuk. देशद्रोही, आंदोलनकारी या युवाओं को भड़काने वाला एक चेहरा। पिछले कुछ समय से जब भी आप इंटरनेट खोलते हैं तो सोनम वांगचुक के नाम के साथ ऐसे कई विवादित शब्द जुड़े दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों को लगने लगा है कि लद्दाख का ये इंजीनियर अब देश की व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो चुका है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि जिस सच को आप खिलाफ समझ रहे हैं उसकी गहराई में उतरते ही पूरी कहानी 180 डिग्री पलट जाती है। हाँ, आज सोशल मीडिया और न्यूज की हेडलाइंस ने जो नैरेटिव बनाया है वो महज एक पर्दा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सोनम वांगचुक की उस रियलिटी का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको समझ आएगा कि जो कदम लोगों को सिस्टम के खिलाफ लग रहा है वो असल में इस देश के करोड़ों युवाओं और भारत के भविष्य को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई है। आखिर क्या है वो सच जो आपसे छुपाया जा रहा है? चलिए जानते हैं। पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम की जो हवा में तैर रहा है। 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक कड़कड़ाती धूप और बारिश के बीच भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 21 दिनों से बिना कुछ खाए उनका वजन 9 किलो से ज्यादा गिर चुका है। ऊपरी तौर पर देखने वालों को लगता है कि ये सरकार को झुकाने या सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने की एक जिद है, लेकिन इसकी असली हकीकत क्या है? असल में सोनम वांगचुक यहाँ किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि देश के उन लाखों छात्रों के हक के लिए बैठे हैं जिनका भविष्य एनीट पेपर लीक जैसी धांधलियों की वजह से अधर में लटक गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। जिस इंसान को कभी शिक्षा मंत्री के साथ बैठकर देश की नई शिक्षा नीति एनईपी को बेहतर बनाने के लिए सराहा गया था, आज वही इंसान उसी व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। यह किसी सरकार के खिलाफ जंग नहीं है बल्कि देश के एजुकेशन सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की एक ऐसी कोशिश है जिसका फायदा सीधा हमारे और आपके घर के बच्चों को मिलेगा। यानी जिसे दुनिया बगावत कह रही है वो असल में देश के युवाओं के लिए एक सुरक्षा कवच है। चैनल के नियमों के मुताबिक अब बात करते हैं उस कमाल की साइंस की जिसने इस इंसान को पूरी दुनिया में अमर बना दिया। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनसे इंस्पायर होकर फिल्म थ्री इडियट्स में आमिर खान का फुनसुक वांगडू कैरेक्टर लिखा गया था। यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म। रुक, उस दिन एक बात समझ में आई, ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार। आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वांगचुक एक ऐसे साइंस हैकर हैं जिन्होंने लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्री को सुलझाया। लद्दाख में सर्दियों में पानी जम जाता है और बर्बाद होता है, लेकिन गर्मियों में जब खेती के लिए पानी चाहिए होता है तब ग्लेशियर पिघलते नहीं हैं। इस नेचुरल मिसमैच को ठीक करने के लिए उन्होंने किसी करोड़ों के प्रोजेक्ट का इंतजार नहीं किया। उन्होंने इस्तेमाल की सिंपल फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और ग्रेविटी। उन्होंने पहाड़ों से नीचे गांवों तक पाइप बिछाए। बिना किसी बिजली या मोटर के सिर्फ पानी के प्रेशर से वो पानी हवा में फाउंटेन की तरह उछला और -30 डिग्री की ठंड में जम गया। लेकिन उन्होंने इसे छपटा नहीं बल्कि एक कोन के आकार में जमाया जिसे आइस स्टूपा कहा गया। इसके पीछे का वैज्ञानिक फैक्ट जानते हैं क्या है? एक कोन का सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के मुकाबले बहुत कम होता है। इसका मतलब इस पर सूरज की धूप का असर बहुत धीरे होता है। नतीजा, ये कृत्रिम ग्लेशियर गर्मियों के मई जून महीने तक टिके रहते हैं और धीरे धीरे पिघलकर किसानों को पानी देते हैं। इसे कहते हैं देश के हक में काम करना, बिना किसी शोर के, सिर्फ विज्ञान के दम पर। यही वजह है कि आज जब उनकी सेहत बिगड़ रही है तो देश के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और बुद्धिजीवी उनके समर्थन में उतर आए हैं। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी साफ लफ्जों में कहा है कि सोनम वांगचुक की जान कीमती है। जो लोग इन्हें सिस्टम का दुश्मन बताते हैं उन्हें यह समझना होगा कि एक ऐसा इनोवेटर जिसने भारतीय सेना के जवानों के लिए लद्दाख की हाड़ कंपा देने वाली ठंड में बिना बिजली के गर्म रहने वाले सोलर हीटेड टेंट्स बनाए, वो कभी देश का बुरा सोच ही नहीं सकता। उनका हर एक आंदोलन,
चाहे वो लद्दाख के पर्यावरण को बचाना हो या दिल्ली में बैठकर छात्रों के हक की बात करना, उसका मकसद सिर्फ एक है, भारत को अंदर से मजबूत बनाना। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या हेडलाइन देखें, तो सिक्के का दूसरा पहलू जरूर याद रखिएगा। वो व्यवस्था को तोड़ने नहीं, बल्कि देश के भविष्य को जोड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। सोनम वांगचुक कहते हैं कि स्कूलों में यह सिखाया जाता है कि क्या सोचें, जबकि हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि कैसे सोचें। आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में सोनम वांगचुक जैसे और कड़े फैसले लेने वाले इनोवेटर्स की जरूरत है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर यह वीडियो और इसके पीछे का सच आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मिस्ट्री और फैक्ट के साथ। जय हिंद।